काम, क्रोध, मोह, मत्सर, माया और लोभ, ये जैसे मनुष्य के बड़े बड़े 6 शत्रु है, ऐसा ही एक सबसे बड़ा शत्रु है आलस। तो आलस के बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो आलस्य ही मनुष्याला शरीरस्थ हो महान रिपु हो, यानी आलस मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। तो आलस क्या है? आलस यानी जैसे किसी काम को करने की हमारी जब इच्छा नहीं होती है और उस काम को हम टाल मटोल करने में लगे रहते हैं, तो समझ लेना कि उस समय हम आलसी बन गए हैं। जैसे कि जब हम सुबह उठने से पहले कई बार हम घड़ी में अलार्म लगा के सो जाते हैं, लेकिन वो अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं और ये सोचते हैं कि 5 मिनट के बाद मैं उठूंगा। तो ऐसा कर करके हम क्या करते हैं, टाइम कभी 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटे तक हम सो जाते हैं। तो इसको आलस्य बोला जाता है। तो आलस के कारण क्या है, तो इन चीजों को आज यहाँ समझेंगे हम। आलस का सबसे पहला कारण है पर्याप्त नींद न लेना। ठीक है, ढंग से हमारी नींद नहीं होती है तो हमारे अंदर आलस आता है। अनुशासन की कमी, फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक गतिविधि हम बहुत कम करते हैं। हमारा दायित्व और गंभीरता की कमी, हमारे अंदर जो कुछ हमारा क्या रोल है, अपने घर में हो, अपने स्कूल में हो, या हमारे भविष्य के बारे में हमने कुछ टारगेट्स नहीं लिए हैं, तो हम आलसी बन जाएंगे। हम जो खाना खाते हैं वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा, यानी अस्वास्थ्यकारी आहार यदि हम ले रहे हैं तो हमारे अंदर आलस आएगा। तो WHO के हिसाब से एक किसी इंसान को स्वस्थ रहने के लिए हर हफ्ते में 150 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक गतिविधि की जरूरत होती है। तो यानी कि हमारे लिए दिन में कम से कम 20 से 22 मिनट का एक्सरसाइज हमारे लिए जरूरी है और वो हमने करना चाहिए। आलस के परिणाम, जो कुछ हम शरीर में हमारे आलस आ जाता है तो इसके इफेक्ट, इसके परिणाम हमारे ऊपर क्या हो जाते हैं, हमारी जिंदगी में, हमारी फ्यूचर पे क्या असर पड़ता है। तो हमारे सबसे पहला बड़ा नुकसान होता है वो है कि हमारे स्वास्थ्य को इसका नुकसान होता है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। हमारी जो कोई जिम्मेवारी है, हमारी अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति या अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति हमारी जो कुछ जिम्मेवारी है वो उसमें हम निभा नहीं पाते ढंग से। तीसरा हमारा जो आलस का परिणाम होता है वो है हमारा व्यक्तिगत विकास, यानी कि हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते। हम समय प्रबंधन नहीं कर पाते, हम टाइम की जो कुछ महत्व है हमारे जीवन में वो यहाँ पे हम समझ नहीं पाते और उसको हम ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। सोचना, काम करना और समस्याओं का समाधान करने की जो हमारी क्षमता है वो क्षमता कम हो जाती है और हम अपने लक्ष्य के प्रति पिछड़ जाते हैं। तो ये आलस के परिणाम होते हैं। अब ये आलस के परिणामों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आलस के परिणामों को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे जो आलस के क्या कारण है इसको हमें समझना पड़ेगा। तो पहले क्या करना है कि अपनी जो कारण है, आलस का क्या कारण है, इसको समझना है और थोड़ा थोड़ा करके उसमें सुधार लाना है। कि मान लो आप एक एक्सरसाइज करना चाहते हो, जल्दी उठना चाहते हो, तो इसको ना धीरे धीरे करके, मान लो एक जिस टाइम पे आप उठ रहे हो हर रोज, मान लो सुबह जो एक फिक्स टाइम है आपका उठने का, उसमें आप देर करके उठ रहे हो, तो कोशिश करो कि उसमें से हर रोज थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि आज 5 मिनट, कल 5 मिनट, ऐसा कर करके उस चीज को थोड़ा थोड़ा करके उसमें इंप्रूव लाने की कोशिश करो। मान लो आपको एक्सरसाइज करने में अच्छा नहीं लगता है, तो उस चीज को आप थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके इस चीज को बढ़ाते जाइए। तो हमारी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा और हमारा जो आलस है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। एक नियम होता है कि 3-2-1 के नियमों का पालन करें। मान लो आप सो गए हो, जैसे उठते हो, उठने की कोशिश करते हो, अलार्म बजता है, लेकिन आप फिर सोचते हैं कि मैं 5 मिनट के लिए सो जाऊं, फिर 5 मिनट का करते करते आप 10 मिनट सो जाते हो और ऐसा करते करते आपकी ये हैबिट खराब होती है। तो आपने क्या करना है कि 3-2-1 का एक नियम है, उसमें
आपने मन में 3 बोलना है, फिर 2 और 1, ऐसे अपने 3 अंक जब बोलेंगे तो अपने तुरंत उठ के अपने काम पे लगना है। जो कुछ आपकी एक्टिविटीज है उसमें एक्टिविटी शुरू करनी है और इसमें देरी नहीं करनी है। तो आप धीरे धीरे करके आलस को दूर कर सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठकर आपने पूरे दिन की प्लानिंग करें, उस चीज से आपको आलस आपका धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। योग और ध्यान की तरफ ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए और अपनी सोच जो है हमेशा पॉजिटिव रखिए। हमेशा कुछ अपना टारगेट्स रखो, अपने जीवन का कुछ गोल रखो और उस हिसाब से अपना काम करो। तो ये कई चीजें हैं, हम आलस को दूर कर सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और वो चीज है, यहाँ चिट्ठी दिखाई गई है और यहाँ पे एक हाथी की आपको तस्वीर सामने दिखाई देगी। तो क्या होता है, जैसे आलस जो है हमारे शरीर में ये चींटी की तरह आता है, छोटा धीरे 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 करके छोटी साइज में पहले होता है और ये जब थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हो जाता है, बड़ा होके होके ऐसा इतना बड़ा हो जाता है कि इसका हाथी बन जाता है। ठीक है, हाथी जैसा बड़ा ये जब बनता है आलस, तो ये जब हाथी जैसा हमारे शरीर में आलस बनेगा, हम लेजी हो जाएंगे। तो ये जब हाथी क्या होता है कि जैसे कूदने लगता है और जब कूदने लगता है इधर उधर, वो कूदने लगेगा तो क्या करेगा, वो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि मान लो ये बड़ा आलस हो गया हमारे शरीर में, तो अच्छी चीजें, इसमें क्या लॉस होगा, हमारा टाइम को ये बर्बाद कर देगा। हमारी जो कुछ फ्यूचर है, हमारे कुछ ड्रीम्स है, वो ड्रीम्स हमारी वो क्या करेगा, बर्बाद करेगा। ऐसा मतलब इसके पैर के नीचे सारी चीजें, टाइम, ड्रीम्स आएगा, या हमारा फ्यूचर, हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ, जो इन चीजों पे असर करेगा। यह थोड़ी थोड़ी करके शुरुआत होगी और आगे जाके ये इतना बड़ा हाथी बनेगा और हाथी जब फरमान करेगा, नाचेगा, तो इन चीजों को वो यहाँ खत्म कर देगा। तो कोशिश करिए कि जब भी हमारी ये शुरुआत यहीं से हो रही है, चीजों को यही खत्म करने की कोशिश करें, इसको इतना बढ़ना ना दे, तो एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल हम जी सकते हैं। तो आज इतना ही बताना था इस टॉपिक पे। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें भी बताइए। थैंक यू।